बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसके पास न तो बहुत जमीन थी और न ही धन दौलत, लेकिन उसका जीवन सादगी और परिश्रम से भरा हुआ था। हरिदास बचपन से ही पढ़ना चाहता था, पर गरीबी के कारण वह कभी विद्यालय नहीं जा सका। खेतों में हल चलाते हुए भी उसका मन प्रश्नों से भरा रहता। धरती कैसे जीवन देती है, बीज कैसे अंकुर बनता है, और मनुष्य का जीवन किस दिशा में जाना चाहिए। गांव में जब भी कोई विद्वान आता, हरिदास दूर से ही चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता। समय बीतता गया, पर उसका मन विद्या की ओर झुका रहा। एक वर्ष बसंत पंचमी का पावन दिन आया। चारों ओर पीले फूल खिल उठे, सरसों के खेत सोने जैसे चमक रहे थे और वातावरण में एक अलौकिक शांति थी। गांव के लोग माता सरस्वती की पूजा की तैयारी कर रहे थे। हरिदास के पास पूजा के लिए न तो धन था, न ही शुद्ध वस्त्र, फिर भी उसने अपने खेत से सबसे सुंदर पीली सरसों तोड़ी, घर की मिट्टी से दीपक बनाया और मन ही मन माता सरस्वती का ध्यान करने लगा। उसने कोई बड़ा वरदान नहीं मांगा, बस यही प्रार्थना की, हे माँ, मुझे इतनी बुद्धि दीजिए कि मैं अपने कर्म को समझ सकूं और जीवन में सही मार्ग चुन सकूं। उसकी यह प्रार्थना दिखावे से नहीं, बल्कि हृदय की गहराई से निकली थी। उसी रात हरिदास ने स्वप्न देखा कि श्वेत वस्त्रों में विराजमान माता सरस्वती उसके सामने प्रकट हुई। उनके हाथों में वीणा थी और मुख पर करुण मुस्कान। उन्होंने कहा कि सच्ची विद्या वही है जो मनुष्य को विनम्र बनाती है और कर्म से जोड़ती है। अगले दिन जब हरिदास जागा तो उसे कोई चमत्कार नहीं दिखा, लेकिन उसके विचारों में स्पष्टता आ चुकी थी। उसने खेती को केवल मेहनत नहीं, बल्कि ज्ञान से जोड़ना शुरू किया। वह प्रकृति को ध्यान से देखने लगा, मिट्टी की भाषा समझने लगा और मौसम के संकेतों को पहचानने लगा। धीरे धीरे उसकी फसल पहले से बेहतर होने लगी। गांव के लोग हैरान थे कि एक अनपढ़ किसान इतनी समझदारी से खेती कैसे कर रहा है। हरिदास ने कभी घमंड नहीं किया, बल्कि जो भी सीखता वह सबको बताता। समय के साथ गांव में अकाल जैसी स्थिति आई, लेकिन हरिदास की समझदारी से उसका खेत हरा भरा रहा और उसने दूसरों की भी मदद की। लोग समझ गए कि यह केवल मेहनत नहीं, बल्कि माता सरस्वती की कृपा है। अगले वर्ष बसंत पंचमी पर पूरे गांव ने हरिदास के साथ मिलकर माता सरस्वती की पूजा की। उस दिन हरिदास ने सबके सामने कहा कि विद्या केवल किताबों में नहीं, बल्कि अनुभव, सेवा और सच्ची भक्ति में भी होती है। माता सरस्वती उसकी सरलता और सेवा से प्रसन्न थीं, और उसी दिन से गांव में शिक्षा, समझ और एकता का नया प्रकाश फैल गया। हरिदास का जीवन इस बात का प्रमाण बन गया कि जब मनुष्य सच्चे मन से विद्या की साधना करता है, तो माता सरस्वती स्वयं उसका मार्गदर्शन करती हैं। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।